गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन की। ये वीडियो थोड़ा स्किप हो गया था किसी कारणवश, तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस रिवीजन को। तो चलिए फटाफट से शुरुआत कर देते हैं। 22 नवंबर से 27 नवंबर के द हिंदू की वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन की शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड है फेकल। फेकल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फेकल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि मल संबंधी हो, मलीय विष्ठा संबंधी, उसे बोला जाता है फेकल। सॉलिड वेस्ट होता है जो मनुष्य का या फिर जानवरों का, उसे बोला जाता है फेकल। अगला शब्द है स्लज। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्लज का मतलब होता है किसी तरह का कोई कीचड़, गंदगी, बदबूदार पदार्थ, उसे बोला गया था स्लज। अगला हमारा शब्द है अल्गोमरेशन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। अल्गोमरेशन का मतलब होता है ढेर सारा जमाव होना चीजों का, ढेर सा समूह होना, बेतरतीब तरीके से चीजों का लगा होना, अक्यूमुलेशन, कलेक्शन, उसे बोला गया है अल्गोमरेशन। अगला हमारा शब्द है अपीजमेंट। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। अपीजमेंट का मतलब होता है तुष्टिकरण की प्रक्रिया होना, मतलब सेटिस्फेक्शन, मिटिगेशन, है ना, उसे बोला जाएगा अपीजमेंट। अगला हमारा शब्द है टोटम। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। टोटम का मतलब होता है किसी भी जो हमारे देवी देवता होते हैं उनके पद चिन्ह या कुल चिन्ह, उसे बोला जाएगा टोटम। अगला हमारा शब्द है अबाइड बाय। यहाँ पे फ्रेजल वर्ब की तरह यूज हुआ है। अबाइड बाय का मतलब होता है किसी तरह के कोई नियम या कानून है तो उनकी पालना करना, उनको ओबे करना, उसे बोला जाएगा अबाइड बाय। अगला शब्द है एम्फेटिक। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। आज भी ये वर्ड मैंने डिस्कस किया था, अभी अगर पहले वाली वीडियो आपने देखी होगी। एम्फेटिक का मतलब होता है जोरदार तरीके से अपने विचारों को फोर्सफुली मैनर में उसको प्रस्तुत करना, दैट इज कॉल्ड एम्फेटिक। अगला शब्द टसल। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। टसल का मतलब होता है किसी बात को लेकर आपस में उलझना, लड़ना या संघर्ष करना, दैट इज कॉल्ड टसल। अगला शब्द रिलक्टेंस। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रिलक्टेंस का मतलब होता है किसी भी काम को करने की हमारी इच्छा ना हो रही हो, अनिच्छा जाहिर करना, अनविलिंगनेस जाहिर करना, विमुखता जाहिर करना, उसे बोला जाता है रिलक्टेंस। अगला शब्द इन्वेजन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इन्वेजन का मतलब होता है किसी के ऊपर धावा बोल देना, आक्रमण करना, किसी तरह का हमला कर देना, दैट इज कॉल्ड इन्वेजन। अगला शब्द एनेक्सेशन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एनेक्सेशन का मतलब होता है किसी जबरदस्ती किसी दूसरे देश को अपने देश में मिलाने की गतिविधि, उसे बोला जाता है एनेक्सेशन। अगला शब्द है डिटेरियोरेट। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डिटेरियोरेट का मतलब होता है कोई प्रॉब्लम है, पहले ही स्थिति खराब है तो स्थिति को और ज्यादा से बिगाड़ देना, स्थिति को बद से बदतर बना देना, दैट इज कॉल्ड डिटेरियोरेट। अगला हमारा शब्द है डाइवर्जेंस। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डाइवर्जेंस का मतलब होता है असहमति होना किसी बात को लेकर, मतभेद होना, आपस में भिन्नता होना, उसे बोला जाता है डाइवर्जेंस। अगला शब्द है लीवे। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। लीवे का मतलब होता है किसी भी चीज में किसी तरह की कोई छूट होना, कोई स्कोप, कोई गुंजाइश, कोई कसर, कमी रह जाना, दैट इज कॉल्ड लीवे। अगला शब्द है डिसेंट। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिसेंट का मतलब होता है किसी भी बात को अस्वीकार कर देना, मतभेद होना, किसी बात को लेकर आपस में असहमति जताना, दैट इज कॉल्ड डिसेंट। अगला हमारा शब्द है अपेंडेड। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अपेंडेड का मतलब होता है संलग्न, साथ में जो डॉक्यूमेंट अटैच्ड होते हैं किसी डॉक्यूमेंट के साथ, अटैच्ड एडिशनल डॉक्यूमेंट, संलग्न या साथ में लगा हुआ, उसे बोला जाएगा अपेंडेड। अगला हमारा शब्द है कन्फॉर्मेंस। कन्फॉर्मेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कन्फॉर्मेंस का मतलब होता है चीजों में आपस में समरूपता होना, अनुकूलता होना, कन्फॉर्मिटी होना, कंप्लायंस, उसे बोला जाएगा कन्फॉर्मेंस। अगला हमारा शब्द है अनोमलीज। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। आज भी ये वर्ड यूज हुआ था, यदि आपने वीडियो देखा होगा। अनोमलीज का मतलब होता है चीजों में आपस में असंगता होना, असंगतता होना, असामान्यता होना, इरेगुलरिटीज, है ना, अब नॉर्मैलिटी, उसे बोला जाएगा अनोमलीज। अगला हमारा शब्द है एस्ट्यूट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एस्ट्यूट का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो कि बहुत होशियार हो, बहुत चालाक हो, धूर्त, सयाना, उसे बोला जाएगा एस्ट्यूट। अगला हमारा शब्द है रिबेलियन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रिबेलियन का मतलब होता है किसी तरह की बगावत करना, विद्रोह करना, या फिर हम बोल सकते हैं राजद्रोह करना, उसे बोला जाएगा रिबेलियन। अगला हमारा शब्द है कंजर्वेटिव। आज भी ये वर्ड यूज हुआ था। कंजर्वेटिव का मतलब होता है परिवर्तन का विरोधी हो जाना, मतलब वही पुराने ख्यालों का होना, या पारंपरिक तरीके से जीना, या इस तरह के विचार रखना, रूढ़िवादी होना, ट्रेडिशनलिस्ट होना, कन्वेंशनल, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव। अगला हमारा शब्द है श्रीवनेस। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। श्रीवनेस का मतलब होता है ऐसी, मतलब कुशाग्रता होना, बहुत ज्यादा समझदारी दिखाना, चालाकी दिखाना, चतुराई दिखाना, उसे बोला जाता है श्रीवनेस। अगला शब्द है वेटरन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। वेटरन का मतलब होता है
अपने क्षेत्र विशेष में विशेष योगदान देने वाला कोई व्यक्ति, विशेष अनुभव रखने वाला व्यक्ति। वेटरन यूज होता है वैसे आर्मी के लोगों के लिए ज्यादातर ये वर्ड यूज होता है जिन्होंने कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े होते हैं, ऐसे सैनिकों को बोला था वेटरन सोल्जर्स। परंतु हम बोल सकते हैं पर्टिकुलर फील्ड में किसी भी व्यक्ति का बहुत लंबे समय से क्या अनुभव रहा है, उसमें उसने क्या दक्षता हासिल की है, तो उसके लिए हम वेटरन का यूज करते हैं उस व्यक्ति के लिए, दैट इज कॉल्ड वेटरन। अगला हमारा शब्द है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस यहाँ पे फ्रेजल वर्ब की तरह यूज हुआ है। ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, कहीं पे पिन ऑफ साइलेंस है और एकदम से बोल पड़ना, इनिशिएट लेना, बातचीत करने का, बात बोलने का इनिशिएटिव लेना, दैट इज कॉल्ड ब्रेक द आइस। अगला हमारा शब्द है विशस, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। विशस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बेहद खराब हो, क्रूअल हो, विक्ट हो, एविल हो, दैट इज कॉल्ड विशस। अगला शब्द है ट्रांसपायर्ड, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। ट्रांसपायर्ड का मतलब होता है एकदम चीजों का घटित होना, जानकारी में होना, किसी चीज का हैपन होना, कोई इवेंट, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपायर्ड। अगला शब्द है माकिनेशन। माकिनेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। माकिनेशन का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई चालबाजी, प्लॉटिंग करना, किसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचना, चालबाजी करना, साजिश रचना, दैट इज कॉल्ड माकिनेशन। अगला शब्द है रिटालिएटरी, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रिटालिएटरी का मतलब होता है किसी से किसी तरह का कोई बदला लेना, किसी को मुंह तोड़ जवाब देना, प्रतिशोध लेना, दैट इज कॉल्ड रिटालिएटरी। अगला शब्द है बाब्स, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। बाब्स का मतलब होता है कोई चुभने वाली चीज या फिर ऐसी बातें बोलना जो दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट करे, दैट इज कॉल्ड बाब्स। अगला शब्द है स्कर्टल, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। स्कर्टल का मतलब होता है किसी भी चीज को तहस नहस कर देना, बर्बाद कर देना, तबाह कर देना, दैट इज कॉल्ड स्कर्टल। अगला शब्द है स्वेज, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। स्वेज का मतलब होता है कि कोई बहुत ज्यादा क्रोधित है तो उसको शांत करना, स्थिति को संभालना, धीमा करना, उसको ढांढस बताना, शांत करना, उसको बुझाना, दैट इज कॉल्ड एस्वेज्ड। या फिर कहीं पे आग लगी है तो उसको भी बुझाने की सेंस में इस वर्ड का यूज हो सकता है एस्वेज्ड का। अगला शब्द है एनविसेज्ड, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एनविसेज्ड का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में प्रेडिक्ट करना, प्रेडिक्शन करना, संभावित स्थिति के बारे में सोचना, कल्पना करना, उसे बोला जाएगा एनविसेज्ड। अगला शब्द है अड्रिफ्ट, यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। अड्रिफ्ट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि दिशाहीन हो, मतलब जिसपे किसी भी तरह का कोई कंट्रोल ना हो, या फिर एमलेसली चलते रहना, डायरेक्शनलेस, कहीं पे चलते रहना, लॉस्ट हो जाना, गुम हो जाना, दैट इज कॉल्ड अड्रिफ्ट। अगला हमारा शब्द है सोवेंट्री, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सोवेंट्री का मतलब होता है किसी भी देश की स्वयं जो शासन चलाने की शक्ति होगी, जिसे प्रभुता या संप्रभुता बोलते हैं, तो उसे इंग्लिश में बोला जाएगा सोवेंट्री। अगला शब्द है इम्प्रिजेंट, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इम्प्रिजेंट का मतलब होता है किसी को कैदी बनाना, जेल में डाल देना, नजरबंद करना या बंदी बना देना, दैट इज कॉल्ड इम्प्रिजेंट। अगला शब्द है टॉपल्ड, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। टॉपल्ड का मतलब होता है किसी भी देश की सरकार को गिरा देना या किसी भी चीज का गिर जाना। एडिटोरियल में ये वर्ड यूज हो रहा सरकार के तख्ता पलट की सेंस में, दैट इज कॉल्ड टॉपल्ड। अगला हमारा शब्द है कूप, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कूप का मतलब होता है एकदम से तख्ता पलट हो जाना, सरकार का परिवर्तन हो जाना, शासन परिवर्तन, दैट इज कॉल्ड कूप। अगला हमारा शब्द रिलक्टेंट, रिपीट हो चुका है वर्ड। इसका मतलब होता है किसी भी काम को करने की इच्छा ना होना, अनविलिंगनेस दिखाना, दैट इज कॉल्ड रिलक्टेंट। अगला शब्द है अनएनविएबल, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अनएनविएबल का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जिसकी हमने प्रेडिक्ट ना की हो और खतरा और जोखिम भरी हो सकती है, अवांछनीय स्थिति, दैट इज कॉल्ड अनएनविएबल। अगला हमारा शब्द है फ्रॉड, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फ्रॉड का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति, ऐसी कोई बातें जो कि हमें चिंतित कर दे, एंशियस कर दे, टेंस कर दे, उसे बोला जाता है फ्रॉड। अगला शब्द है यूजर्प। यूजर्प यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। यूजर्प का मतलब होता है किसी के पोजीशन को, किसी के पद को हड़प लेना, शक्ति को किसी की छीन लेना, अधिग्रहण करना, उसे बोला जाएगा यूजर्प। अगला हमारा शब्द है एग्रावेटेड, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एग्रावेटेड का मतलब होता है समस्या को और ज्यादा गंभीर बना देना, स्थिति को बद से बदतर कर देना, दैट इज कॉल्ड एग्रावेटेड। अगला शब्द है वर्डिक्ट, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। वर्डिक्ट का मतलब होता है कोर्ट के द्वारा सुनाया गया कोई फैसला, उसे बोला जाएगा वर्डिक्ट, या बहुत सोच विचार विमर्श करने के बाद दिया गया कोई फैसला, दैट इज कॉल्ड वर्डिक्ट। अगला शब्द है डेम्योर, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डेम्योर का मतलब होता है किसी भी चीज के लिए टाल मटोल करना, विरोध करना किसी बात को लेकर, या अवरोध करना, प्रोटेस्ट करना, दैट इज कॉल्ड डेम्योर। अगला शब्द है पैल्पेबली। पैल्पेबली यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। पैल्पेबली का मतलब होता है चीजों का स्पष्ट रूप से, अपेरेंटली तरीके से, क्लियरली, मतलब चीजों का विजिबल होना या समझने में जो चीजें आसान रहे, दैट इज कॉल्ड, मतलब जो समझने में पूरी तरह से स्पष्ट हो, जिसको समझने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, क्लियरली फेज्ड मैनर में होना चीजों का, दैट इज कॉल्ड पैल्पेबली। अगला शब्द है ग्रीवस, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। ग्रीवस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमें
हानि पहुंचाए, पेन पहुंचाए, पीड़ाजनक हो, दुखदायक हो, दैट इज कॉल्ड ग्रेवियस। अगला शब्द है ऑब्विएट, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। ऑब्विएट का मतलब होता है किसी भी चीज से छुटकारा पाना, प्रिवेंट करना, अवॉइड करना चीजों को, दैट इज कॉल्ड ऑब्विएट। अगला शब्द है डेलिटेरियस, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डेलिटेरियस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमारे लिए बेहद हानिकारक हो, घातक हो, हार्मफुल हो, दैट इज कॉल्ड डेलिटेरियस। अगला शब्द है रेजिस, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रेजिस का मतलब होता है किसी भी चीज का और ज्यादा से बढ़ जाना, जोर पकड़ना, उग्र होना या फिर बहुत ज्यादा गुस्सा आना, दैट इज कॉल्ड रेजेस। अगला शब्द है स्टैगरिंग, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। स्टैगरिंग का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो हमें एकदम से चौंका दे, आश्चर्यचकित कर दे, हमें हैरान कर दे, दैट इज कॉल्ड स्टैगरिंग। अगला शब्द है एपिसेंटर, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एपिसेंटर का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है या कोई समस्या है तो उसका केंद्र बिंदु कहाँ पर है, उसकी मतलब मूल जड़ कहाँ पे है। वैसे इस वर्ड का यूज होता है, एपिसेंटर का यूज होता है भूकंप की सेंस में। जहां भूकंप आता है तो उसका एपिसेंटर क्या रहा, उसका केंद्र बिंदु क्या था, तो उस कंटेक्स्ट में इसका यूज होता है अक्सर एपिसेंटर का। अगला शब्द रिसर्जेंस, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रिसर्जेंस का मतलब होता है किसी भी चीज का जीवित होना, विकास होना किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड रिसर्जेंस। अगला शब्द है मोराटोरियम, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मोराटोरियम का मतलब होता है किसी गतिविधि पर अस्थायी तौर पर रोक लगा देना, दैट इज कॉल्ड मोराटोरियम। अगला हमारा शब्द एंडोर्स, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ। एंडोर्स का मतलब होता है सार्वजनिक तौर पर किसी फैसले की, किसी डिसीजन की या फिर किसी तरह की घोषणा करना, कोई समर्थन करना किसी बात का, अप्रूव करना किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड एंडोर्स्ड। अगला शब्द है वनरेबल, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। वनरेबल का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो बेहद कमजोर हो, नाजुक हो, बेहद ज्यादा संवेदनशील हो, दैट इज कॉल्ड वनरेबल। अगला हमारा शब्द इंटरवेंशन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। इंटरवेंशन का मतलब होता है रुकावट पैदा करना, किसी तरह का हस्तक्षेप करना या व्यवधान पैदा करना, दैट इज कॉल्ड इंटरवेंशन। अगला शब्द कन्फाइंड, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कन्फाइंड का मतलब होता है बहुत छोटी सी जगह, जहाँ पे कि जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, उस जगह को बोला जाएगा कन्फाइंड। अगला हमारा शब्द कंप्लायंस, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कंप्लायंस का मतलब होता है चीजों में आपस में अनुरूपता होना, समानता होना, अनुकूलता होना, दैट इज कॉल्ड कंप्लायंस। अगला हमारा शब्द है एनक्रोचिंग, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एनक्रोचिंग का मतलब होता है किसी की सीमा को हड़प लेना, मतलब जमीन को हड़प लेना या नियमों या कानूनों की पालना ना करना, उल्लंघन करना, दैट इज कॉल्ड एनक्रोचिंग। अगला शब्द है इंट्रीग। इंट्रीग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इंट्रीग का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमें बेहद इंटरेस्टिंग लगे, बहुत ज्यादा दिलचस्प होना, मनोहर होना, दैट इज कॉल्ड इंट्रीग। अगला हमारा शब्द है स्टेलर, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। स्टेलर का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि बहुत ज्यादा भव्य हो, उत्कृष्ट हो, शानदार होना, दैट इज कॉल्ड स्टेलर। अगला शब्द है कोहेरेंट, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कोहेरेंट का मतलब होता है चीजों में आपस में सामंजस्य होना, अनुकूलता होना या ऐसी कोई चीज जो समझने में आसान हो, दैट इज कॉल्ड कोहेरेंट। अगला हमारा शब्द है कन्फ्रंटेशन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है किसी बात को लेकर आपस में लड़ाई झगड़ा करना, विरोध करना, आमना सामना करना, मुकाबला करना, दैट इज कॉल्ड कन्फ्रंटेशन। अगला शब्द है प्लेज्ड, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्लेज्ड का मतलब होता है कोई काम करने के लिए किसी को आधिकारिक तौर पर वचन देना, आधिकारिक तौर पर सहमति जताना, दैट इज कॉल्ड प्लेज्ड। अगला शब्द है अनर्व्ड। अनर्व्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अनर्व्ड का मतलब होता है किसी को चिंता में डालना, नुकसान पहुंचाना किसी को किसी तरह का, दैट इज कॉल्ड अनर्व्ड। अगला शब्द है डिसग्रंटल्ड, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डिसग्रंटल्ड का मतलब होता है किसी से असंतुष्ट होना, रुष्ट होना, निराश होना किसी से, उसे बोला जाता है डिसग्रंटल्ड। अगला शब्द है करिश्मा, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। करिश्मा का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के ऐसे कोई विशेष गुण जिसके कारण कि वो दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके, दूसरे लोग उसे मतलब उस व्यक्ति से इतना प्रभावित हो कि उसकी तरफ आकर्षित हो जाए, आकर्षण कला, उसका जलवा या प्रतिभा, उसे बोला जाएगा करिश्मा। अगला शब्द डिटेरियोरेशन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिटेरियोरेशन का मतलब होता है चीजों का खराबी की तरफ जाना, अवनति होना, कमी आना किसी चीज में, दैट इज कॉल्ड डिटेरियोरेशन। अगला शब्द है कोर्सिव, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कोर्सिव का मतलब होता है एकदम से सख्त रुख अपनाना किसी के प्रति, अवरुद्ध करना किसी को या रोकना किसी चीज को करने के लिए, मतलब किसी को रोकना किसी चीज को करने के लिए, दैट इज कॉल्ड कोर्सिव, मतलब कड़े सख्त कदम उठाना, दैट इज कॉल्ड कोर्सिव, सख्ती के साथ मतलब पेश आना। अगला शब्द है डिस्ट्रप्शन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिस्ट्रप्शन का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह का कोई अवरोध पैदा करना, रुकावट पैदा करना, अड़ंगा डालना, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रप्शन।
अगला शब्द है रेजिलियंट, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। रेजिलियंट का मतलब होता है परिवर्तन एवं बदलाव को सहने में समर्थ होना, मतलब कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, उसको मतलब हम फेस करने में हम बिल्कुल एकदम अपने आप को सहज फील करें, मतलब अपने आप में बदलाव की गुंजाइश रखना, दैट इज कॉल्ड रेजिलियंट, लचीलापन होना। अगला हमारा शब्द है एग्जॉस्टिव, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है व्यापक तौर पर या विस्तृत तौर पर हम चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, संपूर्ण, कॉम्प्रिहेंसिव, कंप्लीट मैनर में, दैट इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव। अगला शब्द डेसेनियल, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डेसेनियल का मतलब होता है 10 वर्ष के बाद होने वाला इवेंट, 10 वर्ष या 10 वार्षिक, दैट इज कॉल्ड डेसेनियल। अगला शब्द है क्रंच, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। क्रंच का मतलब होता है वैसे तो सिंपल 2-3 चीजों में मतलब ले सकते हैं, सुनिएगा। क्रंच का मतलब होता है जैसे खाने की कोई वस्तु है, उससे कोई आवाज आती है, क्रंची टाइप कोई वस्तु होगी, उसको भी हम क्रंच बोलेंगे, जो साउंड करती है खाते हुए, क्रंची जो खाने की वस्तु होगी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रंच। क्रंच का एक दूसरा मतलब होता है जो हम एक्सरसाइज करते हैं पेट के लिए, जो स्टमक के लिए हम जो एक्सरसाइज करेंगे, ऊपर बेंट होके ऊपर हम एक्सरसाइज करते हैं, उसे बोला जाता है क्रंच। तीसरा मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, क्रंच का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो बेहद संकटपूर्ण हो, या कोई महत्वपूर्ण कोई निर्णय लेना इस तरह का कोई, या फिर संकट होना बहुत इंपॉर्टेंट कोई टाइम, क्रक्स कोई टाइम, उसे बोला गया है क्रंच। अगला शब्द है टेनेबल, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। टेनेबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमें मुनासिब लगे, तर्क संगत लगे कि ये चीज हो सकती है, दैट इज कॉल्ड टेनेबल। अगला शब्द है हैम्पर्ड, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। हैम्पर्ड का मतलब होता है मतलब अड़ंगा डालना, अवरुद्ध, रोकना किसी चीज को, अड़ंगा पैदा करना है, हिंड्रेंस पैदा करना, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट करना किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड हैम्पर्ड। अगला शब्द है रोबस्ट, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। रोबस्ट का मतलब होता है हम किसी चीज को मजबूती दिखाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है रोबस्ट। अगला शब्द है प्रूडेंट, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रूडेंट का मतलब होता है अपनी समझदारी से काम लेना, चौकसी से काम लेना, विवेकपूर्ण तरीके से काम लेना, बुद्धिमानी से काम लेना, दैट इज कॉल्ड प्रूडेंट। अगला शब्द है सब्ज्यूम, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। सब्ज्यूम का मतलब होता है चीजों को, सबको आपस को इकट्ठा करना, इंक्लूड करना, शामिल करना, सम्मिलित करना, समाविष्ट करना, दैट इज कॉल्ड सब्ज्यूम। अगला शब्द है बोल्स्टर, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। बोल्स्टर का मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना, अपना समर्थन प्रदान करना, दैट इज कॉल्ड बोल्स्टर। अगला शब्द है कॉन्टेंशियस, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कॉन्टेंशियस का मतलब होता है किसी बात को लेकर आपस में अनबन होना, विवादग्रस्त कोई स्थिति होना, विवादपूर्ण कोई स्थिति होना, उसे बोला जाता है कॉन्टेंशियस। अगला शब्द है इवेजन, और ये इवेजन वर्ड वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन का अंतिम शब्द है। इवेजन का मतलब होता है किसी भी चीज से टाल मटोल करना, जैसे कोई टैक्स चोरी करते हैं, टैक्स से बचते हैं, आईटीआर रिटर्न नहीं भरते हैं, तो मतलब किसी भी चीज से बचना, बहाना बनाना, टाल मटोल करना, या शुद्ध हिंदी में बोलेंगे अपवंचन। तो ये वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन का अंतिम शब्द था इवेजन। आई होप आपको वीडियो फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।